हेलो फ्रेंड्स, कल अजीब दास्तान स्टोरी नहीं आई और मैं इन्फॉर्म भी नहीं कर पाई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत तो वैसे अभी भी प्रॉपर ठीक नहीं है, बट मैंने कहा आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करवाया जाए और इसलिए अजीब दास्तान लेके मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। तो लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि श्रुति जो है बार बार वहाँ से जाने की ज़िद करने लगती है और कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है। तो अक्ष कहते हैं कि हुआ क्या है, मुझे कुछ तो बताओ, तुम्हें यहाँ से क्यों जाना है? मुझसे कोई गलती हुई है? मैंने कुछ किया है? कुछ तो बताओगी या बस ऐसे ही मुझे जाना है? हाँ, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत बिहेव किया हो, कुछ गलती की हो तो मुझे बताओ। इस तरह से कहने का क्या मतलब है कि मुझे जाना है? तो ये कह के वो उसका हाथ पकड़ने लगती है। तो श्रुति उसका हाथ छुड़वाती है और कहती है प्लीज़ यार, स्टे अवे फ्रॉम मी प्लीज़। मेरा ना देखो दिमाग ऑलरेडी बहुत ख़राब है, ठीक है, एंड आई डोंट वांट टू बॉदर यू। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब मुझे परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। ये कह के वो उठती है और अपना बैग पैक करने लगती है। तो अक्ष थोड़ी देर तक तो उसे बैठ के पीछे देखते रहते हैं कि ये कह क्या रही है और कहना चाहती क्या है। जब वो अपना सामान पैक कर लेती है तो अक्ष उठते हैं वहाँ से और उसका हाथ पकड़ते हैं जोर से और उसे दीवार से लगाते हैं और उसके बेहद करीब जाते हैं, बेहद। तो श्रुति कहती है प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए, दूर हटिए मेरे से। तो अक्ष कहते हैं मुझे साफ साफ बताओगी क्या हुआ है? मुझसे कोई गलती हुई है तो वो भी बताओ, नाटक क्यों कर रही हो? हाँ, और ये क्या था कि जो मुझे चाहिए था, जो करना था वो मैंने कर लिया। क्या कर लिया मैंने? क्या लिया मैंने? ये बता दो बस मुझे। और इस रूम से बाहर तुम कदम भी नहीं रखोगी, इतना याद रखना। हद हो जा रही है यार, तब से तुमसे प्यार से पेश आ रही हूँ, प्यार हजम नहीं होता है क्या तुमको? बताओ। नहीं हजम होता हो तो मुझे बताओ ना। तो वो उसकी तरफ देखती है बड़े ध्यान से, कहती है हाँ नहीं होता हजम। क्या करोगे? मारोगे? पहले की तरह बदतमीजियाँ करोगे? तो अक्ष कहते हैं कि ओके, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ पहले की तरह बदतमीजी करूँगी? सीरियसली? कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था अक्ष। अक्ष कहती है समझ गई हूँ क्या मतलब था, सॉरी। ये कह के वो उसका हाथ छोड़ देती है और पीछे हो जाती है। श्रुति कहती है बस मुझे यहाँ से जाना है। अक्ष कहता है देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी ना करना चाहती थी, ना अभी करूँगी, ठीक है, लेकिन इस रूम से बाहर तुम हरगिज़ नहीं जाओगी और ख़ासकर तब तक तो बिल्कुल नहीं जाओगी जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देती हो कि मैंने किया क्या है। हमारे बीच अभी सब ठीक था थोड़ी देर पहले तक, सडन तुम्हें क्या हुआ है? मैंने ऐसा तुम्हारे साथ क्या कर दिया कि तुम इतने गुस्से में हो? विल यू टेल मी प्लीज़? कहते हो ठीक है, इस रूम से बाहर नहीं जाने दोगे ना? तो कहती है नहीं, कि ठीक है। और ये कह के वो जाके बिस्तर में बैठ जाती है और टीवी ऑन कर लेती है, टीवी देखने लगती है। अक्ष उससे बार बार पूछ रहे होते हैं लेकिन अक्ष को वो बिल्कुल इग्नोर कर रही होती है, बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही होती है, बिल्कुल भी बात नहीं कर रही होती। अक्ष का मूड बहुत ख़राब हो जाता है। अक्ष कहता है श्रुति अब मेरा मूड ख़राब हो रहा है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। श्रुति कहती है मूड मेरा भी ख़राब है और बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अक्ष कहते हैं तुम मुझे बताओ ना
क्या किया है मैंने? अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं सुधारूँ ना। जब तुम बताओगी नहीं तो क्या मुझे सपने आ रहे हैं कि मैंने क्या किया है? कहती मुझे नहीं बताना ना, बस मुझे यहाँ से जाना है। कहती ये क्या बात होती है कि मुझे नहीं बताना, मुझे यहाँ से जाना है? क्यों जाना है तुम्हें? नहीं जाने देना मुझे, वो बिल्कुल नहीं जाने देना। समझ में आया? तभी वहाँ का डोर नॉक होने लगता है तो अक्षय जाते हैं और देखते हैं कि ब्रेकफास्ट आ चुका होता है। तो ब्रेकफास्ट की प्लेट लेके अंदर आती है और डोर क्लोज करती है और ब्रेकफास्ट ला के टेबल पे रखती है। कहती है आओ ब्रेकफास्ट करो। श्रुति कहती है मुझे नहीं करना। तो कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, हाँ? चुपचाप आके ब्रेकफास्ट करो, बॉडी में एनर्जी जानी चाहिए, तभी आगे कुछ होगा। तो श्रुति कहती है क्या होगा, क्या क्या करना क्या चाहते हो आप? कुछ नहीं होगा अब। तो अक्ष कहते हैं अच्छा तुम इसलिए नाराज हो, बहुत बार हो गया इसलिए? अच्छा अब नहीं होगा, अब हम घूमने चलेंगे, ठीक है? ये कह के वो श्रुति के पास आती है और कहती है इतनी सी बात थी, पहले बता देती। तो श्रुति कहती शट अप यार, नहीं है ये बात। तो अक्ष कहते हैं तो क्या बात है, बताओ ना। तो कहती है नहीं बतानी मुझे बस आपके साथ अभी नहीं रहना है, आप मुझे बस छोड़ो, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अक्ष का मूड ख़राब होने लगता है। फिर भी वो श्रुति को गोद में उठाते हैं और ले जाके वहाँ चेयर पे बिठाते हैं। श्रुति कहती है छोड़ो मुझे, ये सब मत करो, मेरा मूड ख़राब है बहुत ज़्यादा और ख़राब हो जाएगा। तो कहती ठीक है ख़राब है तो ख़राब ही सही। ये कह के वो ब्रेकफास्ट अपने हाथ से उसे ज़बरदस्ती कराने लगते हैं। श्रुति नहीं कर रही होती, कई बार उनकी उंगली भी काट लेती है वो, लेकिन अक्ष फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती ब्रेकफास्ट कराते ही हैं। और ब्रेकफास्ट कराने के बाद वो श्रुति का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ बैठते हैं नीचे ही उसके पैरों में और कहते हैं कि प्लीज़ बता दो, मुझे सच में बहुत तकलीफ़ हो रही है तुम्हारे इस बिहेवियर से। अभी तुमसे अपना सब कुछ शेयर किया है, तुम्हें वादा किया है ज़िंदगी भर खुश रखने का। अगर सीरियसली मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बता दो, मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश। बट प्लीज़ इस तरह से बिहेव मत करो, इट्स हर्टिंग मी अ लॉट। तो श्रुति कहती है वो बात ये है कि तब तक फिर डोर पे नॉक होने लगता है। तो अक्ष कहते शिट यार, एक तो घर में कोई चैन नहीं लेना देता, अब यहाँ कोई चैन नहीं लेने दे रहा। तो जाती है वो डोर ओपन करती है तो देखती है कि उसकी फ्रेंड्स होती हैं श्रुति की। तो कहती है हाय जीजू, कैसी रही आपकी रात? और ये कह के वो लोग अंदर आ जाते हैं। अक्ष कहते हैं बहुत अच्छी रही, सुबह नहीं अच्छी है बस। कहती है मतलब? कहती कुछ नहीं। तो कहती है कि और श्रुति क्या हाल है? तो यार तो बड़ी हॉट लग रही है, ऐसे उसकी तरफ देख और कहते हैं। तो श्रुति कहती है थैंक्स। तो कहती है अच्छा तुझे यहाँ कुछ काम है, तुझे अभी जीजू के साथ टाइम स्पेंड करना है? तो कहती नहीं। कहती तो हमारे साथ घूमने चलेगी? कि हाँ। तो अक्ष कहता है नहीं वो कहीं नहीं जाएगी, बाहर का मौसम देख रहे हो ना। कहते कुछ नहीं हुआ है जीजू, इतना प्यारा मौसम हो रखा है, मैं तो कह रही हूँ आप भी चलो साथ में। तो श्रुति कहती नहीं वो नहीं जाएंगी, मैं चल रही हूँ। तो अक्ष कहते हैं क्यों, मैं क्यों नहीं जाऊँगी? जाऊँगी, मैं भी जाऊँगी, क्यों नहीं जाऊँगी मैं? तो अक्ष को लगता है कि चलो इसी बहाने बाहर थोड़ा सा आउटिंग भी हो जाएगी और शायद इसका मूड ठीक हो जाए, तो ये बता भी दे कि बात क्या है, क्यों इस तरह से बिहेव कर रही है। तो ये सोच के वो उसके साथ जाने लगते हैं। और जब वो जाते हैं वो लोग बाहर घूम रहे होते हैं तो श्रुति को देख के 2-3 लड़के जो होते हैं वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं।
तो श्रुति भी थोड़ा उनके साथ मस्ती करने लगती है। अक्षय जब इस चीज़ को देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है, उन्हें बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन वो श्रुति को वहाँ कुछ नहीं कहते क्योंकि वहाँ उसकी फ्रेंड्स होती हैं साथ में। तो अक्षय जो है वो श्रुति का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं चलें, हो गई हो आउटिंग, तो काफ़ी टाइम हो गया। तो श्रुति उनसे हाथ छुड़वाती है और कहती है कि हाँ चलेंगे ना, इतनी जल्दी क्या है, रूम में ही तो जाना है, तो अब यहाँ घूमने ही तो आए हैं, आप ही ने तो कहा था, तो घूम लेते हैं अच्छे से। तो वो अक्ष का हाथ छुड़वा के आगे बढ़ जाती है। अक्ष जो है कहते हैं हुआ क्या यार इस लड़की को, तो उसके फ्रेंड को आवाज़ मारते हैं, कहते हैं सुनो। कहती है हाँ बोलो, कि क्या हुआ जीजू, कोई बात है? यार ये मुझसे पता नहीं क्यों नाराज़ है, पता करो ना क्या बात है। कहती है वो नाराज़ है आपसे? कि हाँ, हो ही नहीं सकता। कि यार है तभी बोल रही हूँ ना, कि ऐसा क्या हो गया? कहते कुछ नहीं हुआ, सुबह तक सब ठीक ठीक था, मैं फ्रेश होके बाहर आई तो देखा कि इसका मूड ख़राब है बहुत ज़्यादा, और बता भी नहीं रही है तब से कि बात क्या है। तो वो कहती है कि जीजू हमें तो नहीं बताएगी, आप इसकी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करो ना, निशा को। निशा निभा क्या नाम रहता है, मैं नाम भूल गई उसका, सॉरी, किसी को याद हो तो बता देना। तो कहती है कि उससे बात करो ना, उससे कहो वो पता लगा के देगी, क्योंकि उससे ये कुछ नहीं छुपाती, हमसे कुछ बताती नहीं, उससे कुछ छुपाती नहीं। तो अक्ष कहते हैं आर यू श्योर? कि हाँ। तो कहता है ठीक है, और वो उसका नंबर उसके उनके पास होता है तो उन्हें कॉल करते हैं, तो उठाती है वो कॉल उसकी अक्ष से बिल्कुल नहीं बनती है। तो वो कहती है आपने मुझे क्यों फ़ोन किया है? तो कहते हैं कि मजबूरी का नाम पता ही है ना। तो वो कहती है नहीं, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को कॉल करने की? हाँ। तो कहती है यार तेरे को दिक्कत क्या है मेरे से, मुझे ये बताएगी? तो कहते हैं कि ऐसा है, आप ना मेरे फ्रेंड के हो पति थे हो, अदरवाइज़ ना मैं तुम्हें ढंग से बताती, उसको जो इतना तुमने परेशान कर रखा है ना। कहती ओ मैडम, तुम्हारी फ्रेंड को मैंने नहीं परेशान कर रखा, तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे परेशान कर रखा है, समझ में आया? अब तुम मेरी बात सुन के मेरी हेल्प करोगी या नहीं? कहती ओहो द ग्रेट अक्ष को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, सीरियसली? आज सूरज किधर से निकला? तो अक्ष कहते हैं आज सूरज शायद निकला ही नहीं है, आज तो दिन ही नहीं हुआ है, पता नहीं कैसा दिन हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो थोड़ा परेशान हो जाती है। तो फिर उसकी फ्रेंड बोलती है ऐसा क्या हो गया, आप इतने परेशान क्यों? तो कहती है आप मेरी हेल्प करोगी या नहीं? तो कहती है क्या बात है बताइए, देखिए आप मेरी फ्रेंड के हस्बैंड हो और वो आपसे बहुत प्यार करती है, दैट्स वाई मैं हाँ बोल रही हूँ हेल्प करने के लिए, बताइए क्या बात है? कोई कांड तो नहीं कर दिया आपने? वैसे भी आपके पीछे तो लड़कियों की लाइन लगी हुई है ना, यही कहते हो ना आप मेरी फ्रेंड से। हाँ, उसके अरमानों का गला घोट देते हो। तो कहते हैं देखो सब पुरानी बातें थी। कहती अच्छा नए में क्या किया है आपने, ज़रा बताइए। कहती यार आई लव योर फ्रेंड। तो कहती व्हाट, सीरियसली? तो फिर अक्ष उसको पूरी बात बताते हैं, कहते हैं ऐसी ऐसी बात है, अब तुम बताओ, अभी भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बहन को, तुम्हारी फ्रेंड को कुछ? तो कहती है अब तो मैं आपको ऑफिशियली जीजू बोल सकती हूँ, अब सही मायने में आप जीजू बने हो मेरे। तो अक्ष कहते हैं अच्छा ठीक है, वो अब पता करोगी उसको क्या हुआ है, उसने पूरा हनीमून ट्रिप खराब करके रखा है, लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रही है वो यहाँ पे, मेरा मूड खराब हो जाएगा, फिर मैं किसी को पीट पाट दूंगी, बेवजह का केस हो जाएगा, घूमने आए हैं, घूमने की जगह कुछ और ही हो जाएगा, तो प्लीज़ उससे पूछ लो क्या बात है, क्यों परेशान कर रही है। तो कहती है ठीक है जीजू मैं बात करती हूँ। तो कहता है पक्का? कि हाँ पक्का। तब तक श्रुति पलट के देखती है, कहती है आप वहाँ क्यों खड़े हो?
किससे बात कर रहे हो? तो अक्ष कहते हैं कि कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट कॉल था। कहती हाँ आइए, आपकी इम्पोर्टेंट कॉल, करिए बात। ये कह के वो आगे निकल जाती है और एक क्लब में चले जाते हैं ये लोग। वहाँ डांस वांस कर रहे होते हैं। तभी जो है वहाँ श्रुति की फ्रेंड उसे कॉल करती है और ऐसे ही वो बात करने के लिए थोड़ा बाहर के एरिया में आती है जहाँ शोर कम होता है। तो अक्ष भी फिर थोड़ा सा उसके पीछे से आते हैं जिससे उसे सुनने को मिले। तो उसकी फ्रेंड जब पूछती है कि क्या हुआ है भाई, क्यों तू इस तरह से बिहेव कर रही है? कहती तुझे कैसे पता? ये पता, मैंने तो तुझे कुछ बताया नहीं। तो वो कहती है कि जीजू का फ़ोन आया था। तो वो कहती है कि अच्छा, तो वहाँ तक फ़ोन पहुँच गया है? कि हाँ। तो उन्होंने मेरी बेस्ट फ्रेंड का नंबर ले रखा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कहती है अब तू यहाँ पे मशहूर हो जा, तेरे मुंह पे थप्पड़ मार दूंगी, साफ साफ बता क्या है, क्यों परेशान कर रखा है? कहती है देख यार, अब कुछ बात ऐसी होती है कि श्रुति ये कहना स्टार्ट करती है कि देख यार, मुझे प्यार बहुत है, ठीक है, और बट मैं रह नहीं सकती हूँ, उनकी हरकतें मुझे रहने नहीं देती, और जब उससे प्यार है तो फिर कैसे क्या करूँ समझ में नहीं आता। तो कुछ इस तरह से बात करती है वो। तो अक्ष को वो बातें गलत समझ लेते हैं। तो उधर से उसकी फ्रेंड फिर से पूछी ऐसी क्या हरकत हो गई? तो कहती है बस यार, जिस चीज़ के लिए मना करती हूँ वही चीज़ करते हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ, मैं नहीं रह सकती इनके साथ। किसी ऐसे इंसान के साथ रह लूँ ना, इससे अच्छा कि जो मेरी बातों को माने, समझे, इज्जत करे मेरी बातों की। ऐसे इंसान के साथ क्यों रहूँ मैं जो मेरी बात ही नहीं मानना? नहीं रहना है मुझे, मैंने छोड़ के चले जाना है इनकी हरकतों पे, ठीक है। इससे अच्छा तो मेरे फ्रेंड वो था ना, मेरी सारी बातें मानता तो था, कम से कम उसी के साथ रह लेती मैं तो। ऐसे गुस्से में बोल रही होती है श्रुति। तो उसकी फ्रेंड बोलती है तू पागल है क्या? हैं, किया क्या है उन्होंने, ये तो बता दे। तो अक्ष इतना सुन के फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। उन्हें बहुत हर्ट हो चुका होता है कि ये उस लड़के के साथ रहने की बात कर रही है। काफ़ी हर्ट हो चुके होते हैं वो और उनका मूड बहुत ख़राब हो चुका होता है। तो इधर श्रुति कहती है यार बाद में बताती हूँ, अभी जा रही हूँ होटल वापस, वहाँ से तुझे कॉल करती हूँ। अक्ष वहाँ से श्रुति को एक मैसेज करते हैं कि मैं रूम पे जा रही हूँ, तुम आ जाना फ्रेंड्स के साथ। ये कह के वो वहाँ से अपने होटल के लिए निकल जाते हैं और श्रुति मैसेज पढ़ती है उनका। तो कहती है देखा, मुझे यहाँ छोड़ के चले गए, ये प्यार है? सुबह से कह रहे हैं अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे बताओ, और अब मुझे यहाँ अकेले छोड़ के चले गए फ्रेंड्स के भरोसे। सही है, खैर जाके बता ही देती हूँ ना कि क्या किया है उन्होंने, समझा देती हूँ आपकी बात। उनके बिना तो मुझसे भी नहीं रहा जाता है यार। सुबह से इस तरह कर रहे हैं, उनका फेस देख देख के मुझे भी अजीब सा लग रहा है। कितना परेशान कर दिया ना मैंने उनको, मैं भी ना पागल ही हूँ। चलो अभी जाके उन्हें बता देती हूँ और उनसे प्रॉमिस लेती हूँ कि आज के बाद वो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। ये कह के श्रुति वहाँ से निकलती है, अपने फ्रेंड से कहती है चलें। तो उनके फ्रेंड भी फिर कहते हैं हाँ चलो, काफ़ी टाइम हो गया। तो वो जाती है और होटल पहुँचती है, वहाँ से अपने रूम में जाती है। देखती है कि रूम का डोर क्लोज होता है। तो डोर नॉक करती है बार बार। तो अक्ष उठते हैं। अक्ष ने फिर से आज काफ़ी टाइम बाद ड्रिंक की होती है, नशे में बिल्कुल, और इतने नशे में नहीं होते कि बातों को समझ ना पाए, लेकिन हाँ काफ़ी टाइम के बात करने के बाद थोड़ा सा उन पे हावी हो जाती है वो, और आंखें रो रो के लाल हो चुकी होती हैं। तो श्रुति जब डोर नॉक करती है तो उठते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं लड़खड़ाते हुए कदमों से।
तो श्रुति एकदम से अंदर आती है और कहती है आप पागल हो के तो कब से डोर ओपन बजा को नॉक कर रही हो, आपसे खोला नहीं जा रहा है, कहाँ गायब रहते हो। तो अक्ष को जब वो चलता हुआ देखती है लड़खड़ाते हुए, तो आके उनको पकड़ती है और कहती है क्या हुआ है आपको। और जैसे ही उनके करीब जाती है तो स्मेल आती है। वो उनको एकदम से पीछे करती है और कहती है आपने ड्रिंक की है सीरियसली। तो अक्ष कहता है कि हाँ तो किया तो तुम्हें तो मेरे साथ नहीं रहना ना, तो मुझे किसी के साथ रहने की आदत तो डालनी पड़ेगी ना। तुम्हें तो तुम्हारे उस फ्रेंड के साथ रहना है ना, जाओ रहो। तुम पहले बोल देती मेरे को। तुमको पता है कितना दर्द हो रहा है अब। प्यार नहीं करना चाहिए, कब से पूछे जा रही थी मैं क्या हो गया है, क्या हो गया है, पहले ही बोल देती। कौन सी बात नहीं मानी मैंने तुम्हारी। कौन सी बात नहीं मानी बताओ। और ये कहते कहते वो वहीं ज़मीन पे घुटनों के बल बैठ जाते हैं। श्रुति आगे बढ़ती है, उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है तो अक्ष उन्हें दूर करते हैं, कहते हैं नहीं अब नहीं आओ मेरे पास। तुम पास आती हो ना, मेरे अंदर की मोहब्बत मुझ पे हावी होने लगती है और मेरे डिसीजंस कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तुम्हें जाना था ना, जाओ जाओ तुम। श्रुति कहती है अक्ष मेरी बात सुनो एक बार प्लीज़, मेरी बात सुनो। आप कहती है नो आप जाओ। श्रुति ये मन में कहती है शिट यार ये क्या कर दिया मैंने, पागल हूँ मैं भी यार, सुबह ही बता देती इनको तो इतना ड्रामा ही नहीं होता ना, जरा सी बात पे इतना बड़ा ड्रामा हो गया। तो वो अक्ष को थोड़ा संभालने की कोशिश करने लगती है। तो देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।